सिलाई मशीन के शटल में प्ले बन गई है। सिलाई मशीन नीचे से धागा तोड़ती है, गुच्छा बना देती है, सिलाई मशीन टॉप करती है। ये देखें, इतनी प्ले बन गई है। शटल इसका बिल्कुल ख़त्म है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिलाई मशीन का शटल किस तरह चेंज करते हैं और शटल बक्स की मुकम्मल टाइमिंग। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। ये देखें शटल के अंदर कितनी प्ले बन गई है। ये सुइयाँ भी तोड़ती थी और नीचे से गुच्छा बनाती है, धागा इकट्ठा कर देती है, धागा तोड़ देती है। तो इसका शटल मैं आपके सामने शटल चेंज करूंगा और उसकी मुकम्मल टाइमिंग बताऊंगा। हमने किस तरह फिट करना है शटल बकस की टाइमिंग, किस तरह हमने बांधनी है। तो सारा सॉल्यूशन आपका हल हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना आपने। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं और साथ में बायो में अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। ये देखें, इसका बक्स हमने खोल लेना है इस तरह। शटल बक्स की सफाई की मुकम्मल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसका भी लिंक मैं बायो में दे दूंगा, आप उसका भी विज़िट कर सकते हैं। आपकी सिलाई मशीन चाल छोटी बड़ी खुद ब खुद कर देती, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी बायो में मैं दे दूंगा। ये देखें, ये बक्स हमने उतार लिया। अब मैं आपको खोल के इसका शटल जो है ना दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितनी प्ले बन गई है। ये देखें, ये गुच्छा नहीं बनाएगी तो और क्या करेगी। ये देखें, ये शटल तो बिल्कुल ख़त्म है। तो हमने सबसे पहले पेचकस की मदद से इस बकस को हमने खोल लेना है ऊपर से। ये इसका पेच लगा होता है, ये वाला, इसको हमने खोल लेना है। नाज़रीन, बस आपने पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपका। नाज़रीन, वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें ताकि किसी और बहन भाई का भी भला हो। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी सपोर्ट कर रहे हैं मेरी। ये अंदर से इसका हमने सामान उतार लेना है। शटल भी निकल गया, रिंग भी उतर गया। इसको हमने ब्रश की मदद से, ये ब्रश हर घर में होगा, इसकी मदद से अंदर से ना, ये देखिए कितना कचरा है इसके अंदर ही, इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है अंदर से। अगर ब्रश नहीं है तो कपड़ा ले सकती हैं आप, सुई की मदद से इसके अंदर जोड़ों में धागा कचरा कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए, उसको आपने निकाल लेना है। अगर ब्रश हो आपके पास तो वो सबसे बेस्ट है। इसको फिर आपने साफ कपड़े से इसके अंदर साफ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता जाऊँ जो आपने नोट करनी है। ये अक्सर ख़वातीन मेरे पास आती हैं, शटल बकस की सफाई करती हैं, लेकिन फिर उनसे बकस फिट नहीं होता, ये रिंग उल्टा लगा देती हैं। यहाँ पे ये मैंने जानबूझ के आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए लगाया है। लिंक जो रिंग है ये उल्टा लगाया है, इस तरह आपने नहीं लगाना होता। ये अगर रिंग उल्टा लग जाएगा तो ये ऊपर से पतरी की तरफ बैर निकलेगा, यहाँ से ये बैर नहीं निकलना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर ये लग जाए उल्टा तो मशीन गुच्छा बनाती है, ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा कर देती है, टांके नहीं बढ़ती। ये अब देखें, पतरी के बिल्कुल नीचे है, जो ऊपर बक्स के ऊपर ये पतरी लगी होती है, ये वाली, ये रिंग इसके नीचे रह गया, ऊपर नहीं आया। और ये गैप देख लें यहाँ पे, ये वाला, ये गैप नहीं है, इसके अंदर स्पेस नहीं है। अगर सीधा लगेगा तो स्पेस नहीं होगी। ये ऊपर पतरी के बिल्कुल नीचे जो है ना टच हो रहा है, पतरी के ऊपर नहीं गया, पतरी के पैर जो है ना नहीं लगा। ये देखें नाज़रीन, मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ, अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बस आपने वीडियो को समझना है। अगर आप फ्री नहीं है तो मेरी वीडियो छोड़ दें, बिल्कुल फ्री होके बैठा करें, उस वक्त मेरी वीडियो देखा करें। तो अब हमने इसके ऊपर जो पतरी थी वो लगा देनी है दोबारा, जिस तरह हमने इसको खोला था। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। बस दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए, और मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता रहता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, जहाँ भी हैं आबाद रहें अपनी फैमिली में। इसका हमने
फिर पेज अच्छे तरीके से इसका टाइट कर देना है। ये लूज़ नहीं रखना पेज, हमने अच्छा ज़ोर से इसको आपने टाइट करना है। इसके बाद हमने ले लेना है नया शटल। शटल आपने अच्छे वाला लेना है, पिली का ले लें, OTK का ले लें, कोई भी आपने शॉप से लेना है। उसको आपने बोलना है कि हमें शटल अच्छा दे। नॉर्मल शटल आपने नहीं लेना, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो सिलाई में मसला करता है, वो फिट भी नहीं होता और मसला भी करता है। ये मैंने आज नया शटल ले लिया है, ये पुराने वाला है। बक्स के अंदर देखते हैं कि फिट आया है या इसको कुछ और करना पड़ेगा। ये आपने यहाँ से पकड़ के ऐसे शटल को इसके अंदर रख देना है ऐसे, ये इजीली आराम से आ जाएगा इसके अंदर। फिर आपने थोड़ा सा फेर लेना है। शटल तो हमारा भारी नहीं है। इसकी प्लेट देखते हैं अब। ये देखें, इसकी प्लेट तो बिल्कुल नहीं है। ये देखें नाज़रीन, ये क्या हुआ, इसके अंदर प्ले तो नहीं है। प्ले होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्ले ख़त्म करने के लिए तो शटल तब्दील कर रहे हैं, नया शटल लगाते हैं। तब अगर प्ले हो तो फिर शटल लगाने का क्या फ़ायदा। ये इसको हमने इस तरह थोड़ा सा घुमा के रवा कर लेना है, तो चेक करना है कि हमारा शटल भारी तो नहीं है। प्ले अब बिल्कुल ख़त्म है। तो अब हम बॉडी के अंदर, मशीन के अंदर बक्स को फिट करते हैं। यहाँ पे भी आपने 2-3 बातें नोट करनी है, मैं आपको समझा दूंगा। ये पेज अगर ख़राब है तो आपने जब खोलने हैं तो आपको पता चल जाएगा, ये बाज़ार से नए ले लेना। ये मैंने तो ऊपर से सेट कर लिए हैं, लेकिन आपके पास तो ये सामान नहीं होगा घर में। आरी ब्लेड तो होता नहीं है किसी के पास घर में, अक्सर हो भी तो ऊपर से इसको अपने ना जो पेचकस वाली जगह होती है जिसको हम झड़ी बोलते हैं, इसको अपने झड़ी लगा लेनी है दरमियान से। यहाँ पे आपने पहली बात क्या नोट करनी है कि जो बॉडी के सुराख हैं और बक्स के सुराख हैं, ये दोनों सेम सेम मतलब के सामने होने चाहिए, आमने सामने। अगर बक्स नीचे हो गया इस तरह तो हमारा पेज नहीं लगेगा। पहली बात तो ये दोनों सुराख इसके आमने सामने रखने हैं। और एक पेज को आपने अंदर डालना है, उसको आपने सारा टाइट नहीं करना, आपने थोड़ा सा टाइट करना है कि बक्स हमारा अंदर काबू आ जाए। थोड़ा सा आपने टाइट किया, फिर हमने दूसरा पेज लगा देना है। ये देखें, जी हमने फुल टाइट नहीं करना, बक्स बिल्कुल लूज़ है। तो अब हमने दूसरा पेज लगाना है। दूसरे पेज को भी हमने इतना ही लूज़ रखना है, ज़्यादा इसको भी टाइट नहीं करना। जब ये पेज लग जाएगा, ये देखें, ये जो बक्स ऊपर नीचे हो रहा है, इसको आपने पहली तो आपने ऊपर ही की तरफ पकड़ के इसको आपने टाइट करना है इस तरह। ये देखें, ये पेज फुल टाइट कर दिया। ये उसके बाद आपने दूसरे वाला भी फुल टाइट कर देना है। अब हमने यहाँ पे जो बातें देखनी हैं वो कौन सी हैं। पहली बात तो ये है कि कैरियल और शटल के दरमियान जो स्पेस है, जो गैप है, वो कितना है और कितना रखना चाहिए, ये मैं आपको बताता जाऊँ। यहाँ पे जो स्पेस है, ये पेचकस मैंने लगाया, ये स्पेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से धागा गुजरना होता है। ये ऊपर ख़त्म है, सॉरी ज़्यादा है, इस साइड पे भी थोड़ी सी है, ये ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमने बक्स को थोड़ा सा खोलना है, इसके दोनों पेज हमने लूज़ करने हैं और बक्स को ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर देना है। जो हमने फिट करते वक्त ऊपर किया था वो हल्का सा, ये देखिए, हल्का सा नीचे कर देना है। फिर हमने इसके पेज अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। दोनों पेज टाइट करते हैं। अब इस देखते हैं कि अब स्पेस कितनी है। पहले इस तरफ देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये वाला हल्की सी है। ऊपर देखते हैं, ऊपर भी पहले से कम आ गई है, कम पड़ गई है, ये देखें ऊपर से भी कम है। अब तीसरी साइड, ये तीनों साइडें स्पेस जो है ना बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये ना हो इस साइड पे ज़्यादा हो और दूसरी साइड पे कम हो। ये देखें यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये वाला, ये स्पेस यहाँ से धागा गुजरना होता है। ये देखें,
अब हमारी ऊपर से मैं आपको इसकी जो प्ले थी वो दिखाऊं, जो पहले पुराने शटल में थी वो ख़त्म हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे आप नोट करें, ये देखें बिल्कुल नहीं है। अब ना सुइयाँ तोड़ेगी, ना गुच्छा बनाएगी, ना ही हमारी मशीन टॉप करेगी। तो अब हम इसको थोड़ी सी सिलाई लगाते हैं। मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाता हूँ कि वो जो स्पेस रखनी होती है उसमें से धागा कैसे गुजरता है। ये देखिए नाज़रीन, ये धागा आ रहा है नीचे से, ये इस कैरियर से निकल के ऊपर चला गया। यहाँ से शटल ने धागा पकड़ा और नीचे की तरफ धागा आ गया। ये देखें, ये मैं निशान लगाता हूँ नीचे, ये देखें, ये यहाँ से निकलना होता है धागा। ये जो कैरियल यहाँ पे, ये कैरियल और जो शटल के दरमियान स्पेस, यहाँ स्पेस थी जहाँ से धागा निकला और ऊपर से ऊपर की तरफ चला गया। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।